हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं HPGK का एक और मॉक टेस्ट। ठीक है, तो HPGK के आपके सारे मॉक टेस्ट चले हुए हैं। बाकी आपको पता है कि छोटे छोटे मॉक टेस्ट होते हैं 10-15 क्वेश्चन के, जिससे कि आपको बोरिंग ना लगे। और रोज़ के अगर आप 10-15 क्वेश्चन रेडी कर रहे हो, 15 क्वेश्चन रेडी कर रहे हो, तो महीने के कितने कर रहे हो? 15 से 45, 450 क्वेश्चन जो आप रेडी कर रहे हो। ठीक है, तो 450 क्वेश्चन जो आप एक महीने के रेडी कर रहे हो, तो डेली आपके लिए मॉक टेस्ट रेडी तैयार किए जा रहे हैं। आप सबको अटेंड कीजिए। ठीक है, बाकी अगर आप कोई एक्स्ट्रा लगाना चाहते हो मॉक टेस्ट, तो प्ले लिस्ट पढ़िए, पीछे प्ले लिस्ट में देख लेना आप। वहाँ पे हिंदी के भी मिलेंगे आपको, इंग्लिश के भी मिलेंगे। ठीक है, और हिंदी के तो अभी भी साथ साथ में आधे अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, तो सारे मॉक टेस्ट आपके लिए चले हुए, प्ले लिस्ट आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। छोटे छोटे मॉक टेस्ट इसलिए रखे होते हैं कि ताकि ना आपको ज़्यादा बोरिंग लगे, और आप रोज़ की आपको पता भी नहीं चले कि आप पढ़ाई कर रहे हो। रोज़ के आपके 10 क्वेश्चन आप अटेंड करते हो, तो धीरे धीरे करके आप एक मतलब सागर बना लोगे क्वेश्चनों का। अगर 10-10 रोज़ के भी अटेंड कर रहे हो, 10-15-15 क्वेश्चन रोज़ के भी अटेंड कर रहे हो, तो अभी टाइम है आपके पेपर के पास। ठीक है, आपके पेपर के लिए बहुत टाइम है। आप धीरे धीरे अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कल्पा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये कल्पा शहर है। आपने बताना कि ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। सतलुज के किनारे बसा हुआ है, ब्यास के किनारे, यमुना के किनारे, या रावी के किनारे। तो आपको पता है ये ब्यास नदी है आपकी, ये तो निकलती है कुल्लू के रोहतांग दर्रे से। यमुना तो यमुना से निकलती है। रावी आपकी यहाँ कांगड़ा से निकलती है, बड़ा भंगाल से। तो कल्पा शहर, कल्पा कहाँ है? तो कल्पा आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ आपका सतलुज नदी के किनारे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मंडी जिले का प्रसिद्ध विक्टोरिया पुल, मंडी जिले का प्रसिद्ध विक्टोरिया पुल किस नदी पर बना हुआ है? तो ये यमुना नदी पर बना हुआ है, सतलुज नदी पर बना हुआ है, या ब्यास नदी पर, या रावी नदी पर। तो आपको पता है कि मंडी हो गया आपका, ठीक है, कुल्लू हो गया, मंडी हो गया, कुल्लू हो गया, कांगड़ा हो गया। ठीक है, ये जो आपके ज़िले हैं, ये ब्यास नदी जो आपकी यहीं से निकलते होके जाती है, निकल के जाती है। तो यहाँ पे पूछा मंडी जिले पर प्रसिद्ध विक्टोरिया पुल किस नदी पर बना हुआ है। तो ये तीनों रिलेटेड किससे हैं? ब्यास से हैं। ठीक है, अगर ये तीनों ब्यास से रिलेटेड है, तो जो आपकी नदी है ब्यास नदी, वो नदी जो वो आपको जो विक्टोरिया पुल है वो कौन सी नदी पर बना है? ब्यास नदी पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि हम मंडी जिला बोला तो मंडी जिले में ब्यास नदी आती है आपकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्धिल धारा का उद्गमन स्थल कहाँ से होता है? ये बुद्धिल धारा ये बुद्धिल धारा है, इसका उद्गमन कहाँ से होता है? बड़ा भंगाल से होता है, मणिमहेश से होता है, रेणुका से होता है, या चंद्रताल से होता है। तो बुद्धिल धारा जो है वो इसका उद्गमन जो है वो मणिमहेश है। ठीक है, मणिमहेश से बुद्धिल धारा का उद्गमन जो है वो होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में गद्दी जनजाति बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाती है? मतलब गद्दी जाति किस जिले में बहुत ज़्यादा पाई जाती है? तो भरमौर में पाई जाती है, या डोडरा कवार में पाई जाती है, रिब्बा में, या नाहन में। तो गद्दी जाति जो वो आपकी गद्दी जो जनजाति है वो आपकी भरमौर में, इसमें भरमौर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके राधा अष्टमी राधा अष्टमी का जो मेला होता है उसका आयोजन जो है वो कहाँ पर किया जाता है? नादौन में किया जाता है, निर्मंड कुल्लू में किया जाता है, मणिमहेश में, या पांगी में। तो आपने इसका आंसर राइट आंसर जो है वो क्लिक करना, और टोटल 15 क्वेश्चन है, 15 में से आउट ऑफ आपको स्कोर बताना अपना कि आपने जो कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक करे हैं। ठीक है, तो राधा अष्टमी का मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है आपका? ये किया जाता है मणि महेश में। ठीक है, तो राधा अष्टमी का मेला आपका मणि महेश में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कुफरी जीवन व कुफरी ज्योति प्रदेश में उत्पन्न होने वाली किस फसल की दो प्रसिद्ध किस्में हैं? कुफरी जीवन व कुफरी ज्योति प्रदेश में उत्पन्न होने वाली कौन सी फसल है जिसकी ये मतलब किस्में हैं? तो ये आलू की है, गेहूं की है, सेब की है, या चावल की है। तो कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति जो आपकी ये आलू की किस्में हैं दो। ठीक है, आलू की दो किस्में हैं। ये कौन कौन सी? कुफरी ज्योति और कुफरी जीवन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शिवालिक श्रेणी में स्थित नैना देवी वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? शिवालिक श्रेणी में आता है आपके वन्य जीव अभयारण्य है जो नैना देवी है। तो ये कुल्लू में है, बिलासपुर में है, चंबा में है, या मंडी में? तो आपको पता है ये जो आपका कहाँ पे है? बिलासपुर में। और ये नैना देवी जो आपका ये याद रखना अपना शिवालिक श्रेणी में आता है। ठीक है,
और आपका हमीरपुर और कांगड़ा, कांगड़े के नहीं, हाँ हमीरपुर और उन्ना, हमीरपुर और उन्ना के जो है ये आपका ये भी शिवालिक श्रेणी में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में जो पर्वतारोहण संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? ये धर्मशाला में है, ठीक है, मनाली में है, या नारकंडा में है, या कुफरी में है? तो जो हिमाचल प्रदेश पर्वतारोहण संस्थान है ये कहाँ पे आपका, ये है आपका मनाली में, ठीक है, मनाली में। और मनाली कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है सबको पता, बताने की ज़रूरत नहीं है, कुल्लू में पड़ती है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये है मनाली पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यमुना नदी किस स्थान पर, यमुना नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है? ये आपने इसका जो वो राइट आंसर बताना है कि यमुना नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है। तो ये ताजेवाला में, या मीरथल में, या संसारी नाला में, या खैरी में? तो जो यमुना नदी आपकी वो हिमाचल प्रदेश को छोड़कर किस स्थान पर जो है वो हरियाणा में प्रवेश कर जाती है? तो वो कर जाती है ये ताजेवाला में, ठीक है। यमुना नदी, जो यमुना नदी आपकी ये ताजेवाला में हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है और आपका हरियाणा में प्रवेश कर जाती है, हरियाणा में प्रवेश कर जाती है यमुना नदी आपकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि म्यार नदी, म्यार नदी, जो म्यार नदी है किस बड़ी नदी की सहायक नदी है? ये म्यार नदी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए म्यार ग्लेशियर भी, तो म्यार ग्लेशियर सबको पता है कहाँ पे है? म्यार ग्लेशियर जो आपका लाहौल स्पीति में है। तो अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, म्यार ग्लेशियर आपका लाहौल स्पीति में। तो आप समझ गए कि ये जो म्यार नदी है किसकी बड़ी सहायक नदी है? तो ये रावी नदी की है, चिनाब नदी की है, यमुना की, या सतलुज की है? तो म्यार जो नदी है ये आपकी किसकी सहायक नदी है? ये चिनाब की सहायक नदी है म्यार नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ से है? वो बड़ा भंगाल से है, मानसरोवर से है, बारालाचा दर्रा से, या ब्यास कुंड से है? तो आपको बताना है कि जो रावी नदी है उसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है। तो सबको पता है कि रावी नदी का ओरिजिनेट जो वो बड़ा भंगाल से होता है, और बड़ा भंगाल अपने कांगड़ा में पड़ता है, ठीक है। बड़ा भंगाल जो वो कांगड़ा में पड़ता है, इसका ओरिजिनेट जो वो बड़ा भंगाल से होता है और ये कांगड़ा में पड़ता है। तो रावी नदी कहाँ से निकलती है? कांगड़ा से निकलती है एकमात्र नदी, और बहती चंबा से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में किन किन जिलों में बहती है? चिनाब नदी आपने बताना, चिनाब नदी जो वो किन किन जिलों में मतलब हिमाचल प्रदेश में बहती है? चंबा और कुल्लू में बहती है, कुल्लू और मंडी में बहती है, लाहौल स्पीति और चंबा में बहती है, कांगड़ा या मंडी में जो है बहती है आपकी चिनाब नदी। तो आपको पता है जो चिनाब नदी है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे बहती है? लाहौल स्पीति और चंबा के जिलों में होके जाती है ये आपकी चिनाब नदी। तो टोटल 15 क्वेश्चन, आपने 15 में से आउट ऑफ कितने ठीक करे? अपना स्कोर जो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यमुना नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में हरियाणा को छोड़कर, रिपीट हो गया क्वेश्चन ताजेवाला, आपको पता है आंसर आपका बता दिया गया पहले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि म्यार नदी किस नदी की बड़ी सहायक नदी है? रिपीट हो गया क्वेश्चन, चलो आंसर करो आप अपने, आपको बता भी दिए पहले। तो म्यार नदी आपको पता लाहौल स्पीति, तो ये चिनाब की है। सेम हो गया क्वेश्चन रिपीट आपकी ब्यास नदी किस स्थान पर, अब ये थोड़ा अलग सा है, इसको देखिए। ब्यास नदी किस स्थान से कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है? ब्यास नदी किस स्थान से मतलब कांगड़ा में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए किस स्थान पर से मतलब जो है वो कांगड़ा में प्रवेश करती है। तो संथोल में कांगड़ा में प्रवेश करती है, और मिरथल ऐसी जगह जहाँ पे कांगड़ा को छोड़कर वो पंजाब में चली जाती है, और बजौरा नामक स्थान पर ये मंडी में प्रवेश करती है। तो ब्यास नदी जो है वो किस स्थान पर कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है? संथोल नामक स्थान पर, ठीक है। तो ये था आपका आज का मॉक टेस्ट, और आपको बाकी मॉक टेस्टर की तैयारी करनी है तो वो पीछे प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पे हिंदी के भी पढ़े होंगे आपके, इंग्लिश के भी पढ़े, और मैथ के भी कुछ आपके चैप्टर कंप्लीट करवा दिए गए मैथ के, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।